स्वतंत्रता दिवस पर जानिए स्वतंत्रता का यथार्थ अभिप्राय आध्यात्मिक अर्थों में। बाबा, सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सच्ची स्वतंत्रता क्या? हाँ, बेहद में क्या है? स्व माने क्या है? आत्मा। और आत्मा किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? परमात्मा का बच्चा है। परम पिता परमात्मा का जो आत्मा बच्चा है, वो बच्चे को किसके तंत्र में रहना चाहिए? तंत्र माने शासन, कंट्रोल। अरे, किसके तंत्र में रहना चाहिए? बाप के कंट्रोल में ही रहना चाहिए। तो आत्मा उस परम पिता परमात्मा बाप के कंट्रोल में तब ही रहेगी जब प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले उस परम पिता परमात्मा को, हीरो पार्टधारी को इस सृष्टि में पहचान लेवे, तब ही उसके तंत्र में रहेगी, या बिना पहचाने भी तंत्र में रहेगी? है? पहचान लेवे, पहचाने, माने, जाने और मान करके, जान करके दूसरों को मनवाने की भी ताकत हो, पहचान दिलाने की भी ताकत हो, तो कहेंगे कि स्वतंत्र रह सकती है वो आत्मा। तो स्वतंत्रता का अर्थ ये हुआ, क्या हुआ? अपन को आत्मा समझकर, जानकर, पहचानकर, मानकर परम पिता परमात्मा की मत पर चलना, ये है सच्ची स्वतंत्रता। समान बच्चों की विशेषता है वो सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। कौन से बंधन में? हद के बंधन और बेहद के बंधन। हद के बंधन माना क्या? हद माना देह और देह के संबंध जो भी है, इस दुनिया के जो भी बंधन है, उनमें बंधायमान नहीं होती। देह का सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? सबसे पहली स्वतंत्रता है देहभान से स्वतंत्र। जब चाहे देह का आधार ले और जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। देह की आकर्षण में नहीं आवे। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संपर्क में आवेगी, संबंध में आवेगी, लेकिन फिर भी आकर्षित नहीं होगी।
संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने आप को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रियां बंधन में तो नहीं बांधती हैं। बड़ी कर्मेंद्री कौन सी है? आंख। आंख का संग करते हैं तो जो चीज आंख से देखी जाती है वो याद आती है। कब याद आती है और कब याद नहीं आती है? अटैचमेंट पूर्वक, लगाव पूर्वक देखा जाता है तो याद आती है, और डिटैच होके देखा जाता है तो याद नहीं आएगी।